हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में हम जवाब ढूंढते हैं। उनमें से एक बहुत अहम पहलू जिसके बारे में हम में से तकरीबन हर कोई शायद जवाब ढूंढता है, वो है दौलत या पैसों वाला पहलू। हम कितना पैसा कमा सकते हैं या कमाएंगे, या फिर कोई होरोस्कोप इसकी कितनी संभावना दिखाता है। और इसीलिए अक्सर मेरी ज्यादातर कंसल्टेशंस में लोग मुझसे ये सवाल तरह तरह से पूछते हैं। मसलन कोई पूछेगा कि क्या मैं बुढ़ापे में फाइनेंशियली सिक्योर रहूंगा, या क्या मुझे जिंदगी के सारे आराम मिलेंगे, या क्या मेरे पास काफी पैसा होगा, या क्या मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे जिंदगी के सारे आराम मिल जाएं, जो भी मैं चाहूं। लेकिन कोई बहुत ही सीधा पूछता है कि क्या मैं अरबपति बनूंगा, तो आपको वो जवाब कुछ खास प्लेसमेंट्स के हिसाब से देना पड़ता है। अब इससे पहले मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस किए हैं, क्योंकि हाल ही में मुझे कुछ सवाल मिले हैं कि क्या आप और ज्यादा खास बता सकते हैं कि कौन से एरियाज देखने हैं, कौन से भाव देखने हैं। अब मैं इस वीडियो में जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होने की कोशिश करूंगा, चार्ट्स और होरोस्कोप्स के मिसालों के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं 70,000 फीट के लेवल से और फिर नीचे आते हैं। पैसे और दौलत के लिए दो सबसे जरूरी होरोस्कोप्स हैं, दूसरा भाव और 11वां भाव। ये बहुत ही जरूरी है। क्यों? दूसरा भाव है लग्न की कमाई, अपने आप की कमाई, और 11वां भाव है लग्न से 11वां भाव, और ये लाभ का भाव है, सबसे बड़ा भाव लाभ का। और 11वां भाव तुम्हारे 10वें भाव का दूसरा भाव है। 10वां भाव है आपके कर्म का, आपके काम का, आपके करियर का। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। लग्न से दूसरा भाव बहुत जरूरी हो जाता है, और 11वां भाव जो 10वें भाव का दूसरा भाव है, वो भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं आपकी कमाई से, चाहे वो आपकी कोशिशों से हो या फिर आपके काम से। तो अगर दूसरा और 11वां भाव बहुत ही जरूरी है, सबसे जरूरी है, तो बड़ी दौलत आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जिनके यहाँ दूसरे और 11वें भाव के बीच कनेक्शन होता है, क्योंकि फिर वो एक साथ काम करते हैं। ये एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है बड़े पैसे या बिग मनी के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर होरोस्कोप में जहाँ दूसरे और 11वें भाव का मजबूत कनेक्शन है, सब कंडीशंस फिर फाइन प्रिंट है। कंडीशन ये है कि अगर दूसरा भाव और 11वां भाव मजबूत है, और सबसे पहले उन्हें अपने आप में मजबूत होना चाहिए, यानी उनमें कोई मैलिफिक्स ना हो, कम से कम कोई अनफ्रेंडली मैलिफिक्स ना हो, वो किसी दोष से ना जुड़े हो, खास तौर पर दरिद्र योग या केंद्र योग या दोष से। ये मुश्किल है, श्रापित दोष नहीं। ये मुश्किल है। जरूरी नहीं कि ये सब आपके होरोस्कोप की पैसा कमाने की ताकत खत्म ही कर दे, लेकिन बहुत हद तक ये आपकी कमाई करने की क्षमता को असर डालते हैं। तो पहली बात तो ये कि इन दो भावों में कोई मैलिफिक्स जुड़े या रखे ना हो, कोई बुरे दोष इनसे जुड़े ना हो। और तीसरी बात ये कि ये ग्रह किसी चुनौती में ना पड़े, जैसे कि कंबुशन या नीचता या फिर ग्रहण। हालांकि इसमें फर्क भी है और बदलाव भी है, लेकिन आम कायदा ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर उनका कनेक्शन है तो वो या तो एक साथ रखे हों, या फिर किसी ऐसे साइन में रखे हों जहां वो आपस में कनेक्शन दिखाते हों, और जहां से पैसा आ रहा है वो दूसरे या 11वें भाव के किसी भी प्लेसमेंट से जुड़ा होना चाहिए, उस एरिया की तरफ इशारा करता हुआ या वहां रखा हुआ। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई इंसान बनना है जो सट्टेबाजी वाले निवेशों में पैसा लगाए, प्रॉपर्टी में पैसा कमाए, शेयर्स में, जैसे वॉरेन बफे या फिर डोनाल्ड ट्रंप, तो आपको 5वां भाव देखना बहुत ही जरूरी है। हालांकि अगर आपको फिल्म स्टार बनना है, तो आपको खास तौर पर 8वां भाव देखना बहुत ही जरूरी है। 8वां भाव है मेक बिलीव, जादू, सीक्रेट का घर। इसीलिए कई बार जो स्टार अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में होता है, हम नहीं जानते। हम वो स्क्रीन वाला चेहरा देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, और इसीलिए वो जरूरी है। और तीसरी बात, अगर फिर राहु बहुत ही जरूरी प्लेसमेंट बन जाता है। अगर आप कलाओं से जुड़ रहे हैं तो जाहिर है 5वां भाव बहुत ही जरूरी है। सूरज बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर वो कलाओं से जुड़ा है, और अगर वो कलाओं से जुड़ा है और रचनात्मकता से,
तो शुक्र और चंद्रमा भी बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। तो ये हैं आम कायदे, जेनरिक रूल्स के आप कहां से पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए 5-6 होरोस्कोप्स में कूदते हैं। मैं सिर्फ पैसा कमाने के नजरिए से इन पर सरसरी नजर डालूंगा। हमने थोड़ी बहुत इन होरोस्कोप्स के बारे में पहले भी बात की है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आज सिर्फ पैसे के लेवल पर रहते हुए समझाऊंगा कि ये होरोस्कोप्स कैसे बड़ी दौलत का वादा दिखाते हैं और वो दौलत किस एरिया से आ रही है। तो चलिए अभी कूदते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कूदते हैं। शुरू करते हैं कुछ इंडियन एक्टर्स से। शुरू करते हैं आमिर खान से। 3 बॉलीवुड के सुपरस्टार। तो अगर आप आमिर खान का दूसरा भाव देखें, वो मीन राशि का है जिसका स्वामी बृहस्पति है, और उनका 11वां भाव भी बृहस्पति की ही राशि है जो धनु राशि है। तो हाँ, ये वो मजबूत कनेक्शन है जो राशि दे रही है, एक ही ग्रह रखकर जो दूसरे और 11वें दोनों भावों का स्वामी है। तो अब बृहस्पति कहाँ जाता है? बृहस्पति जाता है तीसरे भाव में कोशिश के, लेकिन मंगल की राशि में। और क्योंकि वो एक्टर है, जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ 8वां भाव बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उनकी दौलत का सोर्स बनता है 8वां भाव। अब 8वें भाव का स्वामी बुध रखा जाता है दूसरे भाव में बृहस्पति की राशि में, और इस तरह 8वां भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव मजबूती से जुड़ जाते हैं। और क्योंकि वो एक्टर है, तो कलाओं का 5वां भाव भी जुड़ जाता है, क्योंकि बुध 5वें और 8वें दोनों भावों का स्वामी है और दूसरे भाव में रखा है। अब बुध नीचता की डिग्री पर नीच दिखता है, और दूसरी बात, जब बुध नीच की राशि में जाता है तो ये असल में इंसान की रचनात्मकता को बढ़ाता है। और इस तरह उनका दूसरा और 11वां भाव मजबूत है, एक ही ग्रह के स्वामित्व में होने के कारण, जो बृहस्पति है। बृहस्पति एक अच्छी राशि में रखा है जो उसके लिए दोस्ताना है, और कलाओं, एक्टिंग, मीडिया के 5वें भाव और मैजिकल दुनिया, सिनेमा की दुनिया के 8वें भाव का स्वामी, वो ग्रह दूसरे भाव में रखा जाता है। और इसी वजह से आमिर खान ने बहुत बड़ी दौलत बनाई इस कनेक्शन की वजह से दूसरे भाव, 11वें भाव, 5वें भाव, 8वें भाव और स्वामियों के बीच, और 8वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में रखे जाने से। चलिए एक और होरोस्कोप पर आते हैं, जो है सलमान खान का होरोस्कोप, जो एक और बॉलीवुड एक्टर है। अब यहाँ अगर आप दूसरे और 11वें भाव के स्वामी देखें, तो दोनों मजबूत रखे हैं। 11वें भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में रखा है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ रखा है, जो लग्न का स्वामी है, और अपनी उच्च की राशि में 10वें भाव में रखा है। तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र एक मजबूत ताकतवर प्लेसमेंट में चला जाता है, खुद लग्न के स्वामी के साथ। अब यहाँ 8वें भाव का कनेक्शन क्या है? यहाँ 8वें भाव का कनेक्शन ये है कि 8वें भाव का स्वामी जो मंगल है, जो सिनेमा के मेक बिलीव भाव को रूल करता है, वो उच्च की राशि में 10वें भाव में रखा है, और उस ग्रह के साथ जो दूसरे भाव को रूल करता है, जो शुक्र है। और दूसरा कनेक्शन ये है कि ये दोनों शनि की दूसरी राशि में रखे हैं, जो 11वें भाव को रूल करती है, और ये 10वें भाव में रखे हैं, जो मकर राशि में शनि द्वारा ही रूल किया जाता है। और इस वजह से उन्होंने बहुत पैसा कमाया और उन्हें अपने एक्टिंग करियर में बहुत सफलता मिली। ये है शाहरुख खान का होरोस्कोप। शाहरुख खान के होरोस्कोप में अगर आप देखें, दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी फिर से एक ही है, जो बुध है, और बुध वृश्चिक राशि में जाता है, साथ में वृश्चिक के स्वामी मंगल के, जो 8वें भाव का असली स्वामी या नेचुरल रूलर भी है। और 8वें भाव का सीधा कनेक्शन क्या है? यहाँ सीधा कनेक्शन ये है कि 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति, जो 5वें भाव को भी रूल करता है, कलाएं, मीडिया, मनोरंजन, वो जाता है और 11वें भाव में रखा जाता है। और जो ग्रह दूसरे स्वामी बुध के साथ रखा है, वो मंगल, जो वृश्चिक को भी रूल करता है, 11वें भाव में बृहस्पति को दृष्टि डालता है। और इसलिए शाहरुख खान ने भी मीडिया, कलाओं, मनोरंजन और सिनेमा की मैजिकल दुनिया के जरिए बहुत पैसा कमाया, जो 8वां भाव है, बृहस्पति का 11वें भाव में जाना, और बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि जो अपनी ही राशि में रखा है और 8वें भाव का नेचुरल रूलर है और दूसरे स्वामी बुध के साथ रखा है। ठीक है,
चलिए अब बिल्कुल अलग दायरे में चलते हैं, एक्टिंग से दूर। चलिए डोनाल्ड ट्रंप का होरोस्कोप देखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के होरोस्कोप में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी फिर से एक ही है, जो बुध है, और बुध अपनी ही राशि में 11वें भाव में जाता है। तो दूसरे स्वामी और 11वें स्वामी के बीच मजबूत कनेक्शन है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाया? उन्होंने रियल एस्टेट से कमाया। रियल एस्टेट चौथा भाव है। चौथे भाव का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ रखा है? लग्न में ही। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी का कारक है शुक्र, और शुक्र चंद्रमा की राशि में रखा है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रखा है, जिसका स्वामी मंगल है। और दूसरा कनेक्टर मंगल चौथे भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देखता है। और उन्होंने अपना सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाया? उन्होंने प्रॉपर्टीज में स्पेकुलेशन करके कमाया, और इस वजह से स्पेकुलेशन का 5वां भाव यहां तस्वीर में आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगाया, निवेश किया और उससे पैसा कमाया, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में कन्या राशि में जाता है, और दोनों 10वें भाव कन्या को दृष्टि देते हैं, और साथ ही राहु की दृष्टि में है शुक्र की राशि से। तो एक बार फिर स्पेकुलेटिव गेन्स का 5वां भाव, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश, बृहस्पति का दूसरे भाव में रखा जाना, दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी अपनी ही राशि में रखा है। तो यहाँ कनेक्शन है 5वें भाव और दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों के बीच, और रियल एस्टेट से कनेक्शन 5वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में रखे जाने से। और दूसरी बात, चौथे भाव का स्वामी मंगल लग्न में जाता है। मंगल चौथे भाव में चंद्रमा को भी दृष्टि देता है, जो चौथे भाव का कारक भी है, और प्रॉपर्टी का कारक जो शुक्र है, वो चंद्रमा की राशि में 12वें भाव में रखा है, 11वें भाव के असली स्वामी शनि के साथ। तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में अपने स्पेकुलेटिव निवेशों के जरिए बहुत पैसा कमाया। अब चलो इंडस्ट्री बदलते हैं दूसरी इंडस्ट्री में, जो है टेक्नोलॉजी, और चलो मार्क ज़करबर्ग का होरोस्कोप देखते हैं। अब मार्क ज़करबर्ग का दूसरा भाव शनि से रूल होता है, और उनका 11वां भाव शनि और मंगल दोनों से रूल होता है। शनि और मंगल दोनों एक साथ 10वें भाव में कारक के साथ रखे हैं, और चंद्रमा के साथ। शनि यहाँ उच्च का है, तो कमाई का दूसरा स्वामी 10वें भाव कारक में उच्च का हो जाता है, 11वें स्वामी मंगल के साथ। और टेक्नोलॉजी का सबसे ताकतवर डेनोटर क्या है? टेक्नोलॉजी का सबसे ताकतवर डेनोटर है राहु। राहु 5वें भाव में रखा है, और ये 10वें भाव की 8वीं दृष्टि के नीचे है, मंगल और शुक्र की, जो कंप्यूटर का सिग्निफिकेटर है, चौथे भाव में रखा है शनि और मंगल दोनों की दृष्टि के नीचे, और उन्हें वापस दृष्टि देता है। तो यहाँ शुक्र और मंगल के बीच राशि परिवर्तन है। दूसरा स्वामी शनि 10वें भाव में उच्च की राशि में जाता है, 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ रखा, और राहु जो टेक्नोलॉजी का सबसे ताकतवर डेनोटर है, वो मार्क ज़करबर्ग के होरोस्कोप के तहत है। लगभग उसके सारे प्लेसमेंट शानदार है, यहाँ तक कि सूरज भी चौथे भाव में मेष राशि की उच्च की राशि में जाता है। अब चलिए एक और इंडस्ट्री में आते हैं, जो फिर से टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन थोड़ा अलग एरिया है, जो है वाहन, कारें और स्पेस। ये है एलोन मस्क का होरोस्कोप। अब अगर आप एलोन मस्क का होरोस्कोप देखें, तो एलोन मस्क का दूसरा भाव मंगल से रूल होता है, और मंगल खुद 11वें भाव में जाता है, जो शनि से रूल होता है। और इस तरह दूसरे स्वामी और 11वें स्वामी के बीच बहुत ही मजबूत कनेक्शन है, मंगल के 11वें भाव में ही रखे जाने से, और खुद 11वें भाव की राशि में, उच्च में, और राहु के साथ। अब राहु के साथ रखे होने के कारण उसे बहुत उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, या वो झेल चुका है। कुछ साल पहले ये सोचा जा रहा था कि ये तकरीबन दिवालिया हो गया है। आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, और ये उतार चढ़ाव, उसके करियर में ये उतार चढ़ाव उसे जिंदगी भर झेलने पड़ेंगे। उसने अब तक झेले हैं और आगे भी झेलता रहेगा। दूसरी बात, उसने अपना सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाया? टेस्ला में, जो कारें हैं, और इसलिए शुक्र, जो कारों का कारक है,
तो दूसरा स्वामी मंगल 11वें स्वामी शनि से मजबूती से जुड़ गया उसकी राशि में रखे जाने से। और किस एरिया में? वाहनों या कारों के एरिया में शनि तीसरे भाव में शनि के साथ रखा है। अब चलिए जेफ बेजोस या जेफरी बेजोस का होरोस्कोप देखते हैं, जो अमेजन के मालिक या प्रोप्राइटर अमेजन के प्रमुख है। यहाँ अगर आप देखें, दूसरा स्वामी फिर से मंगल है। मंगल 11वें भाव में चला गया है, लेकिन अब ये शनि के साथ ही उच्च में रखा है। बहुत ही ताकतवर स्थिति है बहुत पैसा बनाने के लिए एक अवधि में। लेकिन जेफ बेजोस ने अपना पैसा कहाँ से कमाया? उसने अपना सबसे ज्यादा पैसा एक ऑनलाइन बुक स्टोर से कमाया। क्या है? किताबें। किताबें पब्लिशिंग के बारे में है। तो 9वां भाव पब्लिशिंग, एजुकेशन और किताबों का स्वामी मंगल 11वें भाव में उच्च की राशि में जाता है, साथ ही दूसरे भाव को रूल कर रहा है। ये एक बेहद मजबूत स्थिति है। दूसरी बात, सीखने या ज्ञान या किताबों का दूसरा कारक या सिग्निफिकेटर क्या है? जो बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी ही राशि में लग्न में जाता है, साथ ही करियर के 10वें भाव को भी रूल कर रहा है। और एजुकेशन का दूसरा भाव जो 5वां भाव है, जो चंद्रमा से रूल होता है, और चंद्रमा 10वें भाव में जाता है जो बृहस्पति से रूल होता है। तो बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है। बहुत ही मजबूत गज केसरी योग है। और इसलिए जेफ बेजोस ने अपना पैसा किताबों पब्लिशिंग से कमाया। दूसरी बात, उसने एक ऑनलाइन स्टोर से भी दौलत बनाना जारी रखा, जो एक बड़ी हद तक घरेलू सामानों से भी जुड़ा है। घरेलू सामान दूसरे भाव से भी देखे जाते हैं, परिवार और दुकानों के भाव से। और इसलिए मंगल दूसरे भाव का रूलर भी होने के कारण और शनि में उच्च का रखे जाने के कारण उसने एक ऑनलाइन स्टोर से भी अपना पैसा बनाना जारी रखा, जो काफी हद तक घरेलू सामानों से भी जुड़ा है, उसके बुक स्टोर के अलावा। अब चलिए बिल गेट्स का होरोस्कोप देखते हैं। अब बिल गेट्स के होरोस्कोप में दूसरा भाव चंद्रमा से रूल होता है और 11वां भाव मंगल से रूल होता है। और अगर आप देखें, मंगल चौथे भाव में रखा है जबकि चंद्रमा करियर के 10वें भाव में रखा है, और दोनों एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। और क्योंकि उसने अपना पैसा टेक्नोलॉजी से कमाया, और इसलिए राहु जो टेक्नोलॉजी का कारक है 10वें भाव में चंद्रमा को दृष्टि देता है और साथ ही कमाई के दूसरे भाव को भी दृष्टि देता है। और इस तरह राहु दोनों को दृष्टि देता है, चंद्रमा को जो दूसरा स्वामी है और दूसरे साइन को भी जो कर्क राशि है दूसरे भाव में। और इसलिए टेक्नोलॉजी के जरिए बिल गेट्स अपना पैसा बनाता है, अपनी मजबूत प्रतिष्ठा भी बनाता है। कंप्यूटर का दूसरा कारक है शुक्र। शुक्र यहाँ एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट में है, अपनी ही राशि में और शनि के साथ उच्च में। और शनि बिल गेट्स के होरोस्कोप में नक्षत्र स्वामी भी है। और इसलिए बिल गेट्स टेक्नोलॉजी से अपना बहुत बड़ा पैसा बनाता है। जहां राहु दौलत में इजाफा करता है, शुक्र भी दौलत में इजाफा करता है, और दूसरा स्वामी और 11वां स्वामी एक दूसरे को परस्पर दृष्टि देते हैं, एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट में। चलिए अब इंडस्ट्री बदलते हैं, स्टॉक्स शेयर बाजार की तरफ। और कौन है हीरो और हमारा आइडल जब बात आती है शेयर बाजार या शेयरों से पैसा बनाने की, स्टॉक मार्केट की? वो है वॉरेन बफे। अब बफे के होरोस्कोप में अगर आप देखें, दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है और 11वें भाव का स्वामी बुध है। अब बुध अपनी ही राशि में उच्च में रखा है, और बृहस्पति न सिर्फ दूसरे भाव कमाई का स्वामी है बल्कि 5वें भाव स्पेकुलेशन का भी स्वामी है। खास तौर पर 5वां भाव सट्टेबाजी वाले निवेशों और शेयर बाजार से मजबूती से जुड़ा होता है। और इस प्रकार दूसरा स्वामी साथ ही मिथुन राशि में 8वें भाव में रखा हुआ है। 8वां भाव क्या है? दूसरों का पैसा, वर्चुअल पैसा। तो हम जानते हैं कि वर्चुअल बाजार में, स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन मार्केट पर वॉरेन बफे ने अपने अरबों डॉलर बनाए हैं। वो अपने ही दूसरे भाव को दृष्टि देता है और साथ ही तुला राशि को दृष्टि देता है, जो 12वां भाव है, और शुक्र बुध के साथ एक नीच बंग में 11वें भाव में रखा है। तो वॉरेन बफे ने टेक्नोलॉजी के जरिए इतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने स्टॉक्स और शेयर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। तो दोस्तों, अब हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के होरोस्कोप्स पे बात कर ली है।
टेक्नोलॉजी से लेकर कारों से लेकर स्टॉक मार्केट तक, एक्टर्स तक। तो जब हम इन सब लोगों के होरोस्कोप्स को देखते हैं तो दूसरे भाव और 11वें भाव और उस खास एरिया या इंडस्ट्री के कारकों के बीच एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन होता है जहां से उन्होंने पैसा कमाया। हालांकि इन होरोस्कोप्स में बहुत कम या मुश्किल से कोई अफ्लिक्शन होती है। ज्यादातर समय शनि बहुत ही मजबूत रखा होता है। शनि या तो उच्च का हो रहा है। उनमें से हर एक के होरोस्कोप में, लगभग सभी होरोस्कोप्स में, एक या दो उच्च के ग्रह होते हैं। अगर कोई नीच का ग्रह होता है तो वहां एक नीच बंग होता है और दूसरे भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी और उस एरिया के कारक के बीच मजबूत कनेक्शन होते हैं जहां से उन्होंने पैसा कमाया है। तो अगर आपको पैसा कमाना है और आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, या अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके होरोस्कोप में पैसे का सोर्स कहां से आ सकता है आपकी जिंदगी में, तो देखिए कि दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के बीच कहां और कैसे कनेक्शन बन रहा है। क्या वो कुछ ग्रहों के साथ रखे हैं? वो ग्रह किन भावों को रूल करते हैं? क्या वो जिंदगी के किसी खास एरिया के कारकों से, किसी खास इंडस्ट्री से मजबूती से जुड़े हैं? और फिर देखिए कि क्या आपके पास उस एरिया की तरफ बढ़ने के लिए क्षमता है या रुझान या एजुकेशन या क्वालिफिकेशन है। अगर आप पहले से ही उस एरिया में हैं, तो फिर ये सिर्फ वक्त का सवाल है कि आप बिग बक्स हिट करोगे। अब हमें सच में नहीं पता कि क्या कोई मजबूत अफ्लिक्शन है, लेकिन एक बात बहुत ही जरूरी है कि सभी तीसरे भाव के स्वामी बहुत ही मजबूत रखे हैं। कोशिश का भाव, स्वयं उद्यम का भाव, और जो इंसान जिंदगी में किसी भी चीज के जरिए सबसे बड़ा फायदा उठाता है, उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है तीसरा भाव। मैंने तीसरे भाव पर एक वीडियो भी बनाया है, द की टू डेस्टिनी, कृपया इसे देखिए। तो दोस्तों, अपने होरोस्कोप्स में देखिए, अपने प्लेसमेंट्स को बेहतर तरह से समझिए कि क्या आपकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा है या नहीं, और उसके अनुसार काम कीजिए। उस एरिया की तरफ बढ़िए और दुआ है कि आप अपने बिग बक्स का आनंद लो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे राब्ता करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।